जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। ऋषि पंचमी हिंदू पंचांग अनुसार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला एक पवित्र व्रत और त्योहार है। यह दिन सप्त ऋषियों की पूजा और शारीरिक व मानसिक शुद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ इनकी पूजा की जाती है। पुरातन समय में जब महिलाएं मासिक धर्म के दौरान अशुद्धि के नियम का पालन नहीं कर पाती थीं या अनजाने में धार्मिक वर्जनाओं का उल्लंघन होता था, तो उन दोषों की शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता था। इस व्रत से शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता होती है। पूर्व जन्म के दोष, कर्म दोष मिटते हैं। ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत कैसे किया जाता है और इसकी क्या विधि है, आइए जानते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके शरीर पर उड़द मिट्टी या गंगा जल से शुद्धि की जाती है। इसके बाद पूजा स्थल में सप्त ऋषियों की प्रतिमा या चित्र या चिन्ह स्थापित किया जाता है। पूजा करने के लिए सामान जल, कुशाघास, दूर्वा, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, पंचामृत, फूल, चावल, रोली, तुलसी पत्र, साग, साक, विशेषकर अरहर की पत्तियाँ। संकल्प लें, मैं यह व्रत शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए कर रही हूँ। सप्त ऋषियों का ध्यान और स्तुति करें। तुलसी माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दिन भर सात्विक आहार अथवा फलाहार। रात्रि में सत्संग या कथा सुने। ऋषि पंचमी क्यों मनाई जाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पुरातन काल में विदर्भ देश में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। दोनों ही श्रद्धा, सेवा, सदाचार और भगवान में पूर्ण विश्वास रखने वाले थे। समय बीतने पर उनके 2 संतानें हुईं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र विद्वान और गुणी था और पुत्री अत्यंत सुंदर, विनम्र और सुशील थी। समय आने पर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य और संस्कारी युवक से कर दिया। विवाह के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था, परंतु कुछ ही समय बाद उसके पति का असमय दुर्भाग्यवश निधन हो गया। इस आकस्मिक घटना से कन्या का जीवन व्यथा से भर गया। घर में शोक का वातावरण फैल गया। ब्राह्मण दंपत्ति अपनी पुत्री को दुख से टूटता हुआ न देख सके, अतः वे सब कुछ छोड़कर गंगा तट पर रहने चले गए, ताकि पवित्र वातावरण में मन को शांति मिले और धर्म कर्म का पालन हो सके। कुछ महीनों बाद एक दिन ब्रह्माणी ने देखा कि उसकी पुत्री के शरीर पर असंख्य कीड़े लग गए हैं। वह अत्यंत चिंतित होकर रो पड़ी और अपने पति से बोली, स्वामी, हमारी पुत्री तो सती साध्वी है, उसने कभी गलत कार्य नहीं किया, फिर यह ऐसा दारुण कष्ट क्यों भोग रही है। ब्राह्मण भी व्याकुल हो उठा। सत्य जानने के लिए उसने समाधि ध्यान किया और दिव्य दृष्टि से पूर्व जन्म को देखा। समाधि से उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुशीले, यह वही आत्मा है जो पिछले जन्म में एक ब्रह्माणी थी। उस समय ऋषि पंचमी का व्रत करने का विधान था, परंतु उसने उस व्रत को तुच्छ समझकर नहीं किया। साथ ही स्त्री धर्म के नियमों का पालन भी नहीं किया। मासिक धर्म के समय वह अशुद्धि के दिनों में रसोई में गई, बर्तनों को छुआ और पूजा स्थल तक पहुंच गई। उसी अपराध का फल यह है कि आज इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं।
यह सुनकर ब्रह्माणी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तो अब समाधान क्या है, इसका दुख कैसे दूर होगा। ब्राह्मण ने कहा, जब तक 7 ऋषियों अर्थात कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ की पूजा नहीं की जाती और ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया जाता, तब तक यह जन्म दोष दूर नहीं होता। तदनुसार ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनकी कन्या ने भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन पूर्व जल स्नान करके दूर्वा, कुशा, तुलसी, पंचगव्य और सप्तऋषि पूजन सहित विधि विधान से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कन्या के शरीर से सभी कीड़े नष्ट हो गए, उसका शरीर स्वस्थ और सुंदर हो गया, उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए और उसके माता पिता को पशु योनि से छुटकारा मिलकर स्वर्ग प्राप्त हुआ। सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लौट आया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि ऋषि पंचमी व्रत प्राचीन ऋषियों के प्रति आभार और शुद्धि का व्रत है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है, उसके पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों के पाप क्षीण हो जाते हैं, दुख दूर होते हैं और जीवन में सौभाग्य का वास होता है। आइए अब ऋषि पंचमी की दूसरी कथा के बारे में जानते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नाम का एक धर्मपरायण राजा रहता था। उसी राज्य में एक कृषक सुमित्र रहता था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था, जो बहुत पुण्यवती और पतिव्रता थी। एक वर्ष वर्षा ऋतु के समय जयश्री खेती के काम में लगी हुई थी, तभी वह रजस्वला मासिक धर्म हो गई। उसे अपनी अवस्था का ज्ञान हो गया, फिर भी उसने धर्म वर्जित होने पर भी घर और रसोई कार्य किए। धर्म नियमों के विरुद्ध किए गए इस कर्म का उसे फल मिला। समय बीतने पर सुमित्र और जयश्री दोनों की मृत्यु हो गई। जयश्री अगले जन्म में कुतिया बनी और सुमित्र बैल के रूप में जन्मा। क्योंकि सुमित्र ने रजस्वला अवस्था में जयश्री को स्पर्श किया था, इसलिए वह भी इस योनि में आया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों को अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। उन्हीं जन्म में उनका एक पुत्र था सुचित्र, जो अब बड़ा होकर धर्मात्मा और अतिथि सत्कार करने वाला बन चुका था। एक दिन सुचित्र ने अपने पिता का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों के लिए खीर आदि का भोजन बनवाया। जब सुचित्र की पत्नी चंद्रवती रसोई से बाहर गई हुई थी, उसी समय एक सर्प ने खीर के बर्तन में विष डाल दिया। कुतिया रूपी जयश्री यह सब दूर से देख रही थी। पुत्र को ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से बचाने के लिए कुतिया ने खीर के बर्तन में अपना मुंह डालकर उसे अशुद्ध कर दिया। चंद्रवती ने यह देखकर समझा कि कुतिया ने खाना खराब कर दिया और क्रोध में उसे जलती लकड़ी से मार दिया तथा खाना फेंक दिया। रात को भूखी प्यासी कुतिया अपने पति बैल के पास गई और बोली, आज मुझे भोजन नहीं मिला। मैंने तो पुत्र को बड़े पाप से बचाने के लिए खीर को छुआ था, पर बहू ने क्रोध में मुझे भगा दिया। बैल भी दुख से बोला, मैं भी अपने पापों के कारण इस योनि में हूँ। आज मुझे भी दिन भर हल में जोता गया और भोजन भी नहीं मिला। ऐसा श्राद्ध निष्फल हो गया। यह सारी बातचीत उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने दोनों को भोजन कराया और उनके दुख से व्याकुल होकर वन में ऋषियों के आश्रम में गया। वह बोला, गुरुदेव, मेरे माता पिता ने कौन से कर्म किए थे कि उन्हें ऐसी योनि मिली और उनका उद्धार कैसे हो। ऋषि बोले, रजस्वला अवस्था में धर्म वर्जित कार्य करने
और ऋषि पंचमी का व्रत न करने के कारण इन्हें यह योनि मिली है। तुम और तुम्हारी पत्नी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्त ऋषियों की पूजा कर ऋषि पंचमी व्रत करो। व्रत का पुण्य अपने माता पिता को समर्पित कर देना। सुचित्र ने घर लौटकर अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पिता बैल योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को गया। माता कुतिया योनि से मुक्त होकर देवलोक को गई। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और नियम पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत करता है वह समस्त जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर सौभाग्य, स्वास्थ्य, शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। प्राचीन काल में कुंतल देश में धर्मसेन नामक एक साधु स्वभाव का राजा हुआ करता था। उसकी रानी का नाम माधवी था, जो अत्यंत सज्जन, दयालु और धर्मपरायण थी। वर्षों तक राज्य पर सुख शांति का राज्य रहा, परंतु रानी के गर्भ में संतान नहीं पल रही थी। राजा और रानी दोनों ने अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ और दान किए, पर संतान का सुख नहीं मिला। अंततः दोनों ने सप्त ऋषियों की तपोभूमि में जाकर उनके चरणों में सिर झुकाया। ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुम्हें संतान तो अवश्य मिलेगी, परंतु रानी को अपने पूर्व जन्म के एक दोष का प्रायश्चित करना होगा। राजा और रानी ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, वह दोष क्या है और उसका निवारण कैसे होगा? ऋषि बोले, पिछले जन्म में रानी एक गृहस्थ स्त्री थी। एक बार मासिक धर्म के दिनों में अज्ञानवश उसने गाय का दुग्ध निकाला और किचन का कार्य किया। यह धर्म के विरुद्ध था। उस दोष के कारण इस जन्म में संतान सुख बाधित है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ, मुझे मार्ग बताइए। ऋषि बोले, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्त ऋषियों की पूजा कर ऋषि पंचमी व्रत करो, तुम्हें संतान और सुख दोनों मिलेंगे। रानी ने श्रद्धा और नियम पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत किया। कुछ ही समय में रानी के गर्भ में संतान का बीज पड़ा और समय आने पर एक सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत बड़ा होकर अत्यंत विद्वान, तपस्वी और वीर बना। समय बीता, राजा वृद्ध हुआ और राज्य संचालन देवव्रत ने संभाल लिया। एक दिन देवव्रत गंभीर रूप से घायल हो गया। राज, वैद्य, हकीम, वैद्यराज सभी असमर्थ। तब रानी माधवी पुनः सप्त ऋषियों की आश्रम में गई। वहाँ से ऋषियों ने कहा, देवव्रत के पूर्व जन्म का भी एक कर्म दोष है। उसने पूर्व जन्म में ब्राह्मणों का भोजन पहले स्वयं ग्रहण कर लिया था। प्रायश्चित के लिए तुम और राजा दोनों पुनः ऋषि पंचमी व्रत करो। रानी ने इस बार पूरे राज्य के साथ महाभक्ति से व्रत किया। मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं, वातावरण में सुगंध फैल गई और देवव्रत पूर्ण स्वस्थ हो गया। राज्य में अन्न, धन, वर्षा, सुख, समृद्धि बढ़ गई। हर घर में शांति, प्रेम और आनंद छा गया। यह कथा हमें सिखाती है, अज्ञानवश हुए पाप भी जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं, लेकिन सात्विक व्रत, तप और श्रद्धा उन पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऋषि पंचमी व्रत केवल नियम का पालन नहीं, यह मन की पवित्रता और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह व्रत करने पर कर्म बंधन मिटते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का उदय होता है। कभी कभी जीवन में समस्याएं हमारे वर्तमान से नहीं, पूर्व जन्म के
कर्मों से आती हैं। पश्चाताप, व्रत, नियम और भक्ति से उन कर्म बंधनों को काटा जा सकता है। ऋषि पंचमी व्रत आत्मा को शुद्ध करता है, मन को पवित्र बनाता है और जीवन में सौभाग्य बढ़ाता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।